हाँ जी, तारा बहन राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। अब इकोनॉमिक सर्वे ने अपने चैप्टर 2 में कहा कि बैंकों का पीसीआर, क्या बैंकों का पीसीआर 76% से 77% हो गया। तो मतलब प्रोविजनल कवरेज रेशियो ये होगा। ये आपका स्टेटमेंट देगा और आप रट जाना, और यूपीएससी आपसे कुछ क्वेश्चन घुमा के पूछ ले तो क्या जवाब दोगे? सबसे पहले आपको क्या इसका बेसिक पता है, ये क्या है? प्रोविजनल कवरेज रेशियो क्या है? आप एक स्टेटमेंट में इकोनॉमिक सर्वे की समरी पढ़ोगे, उसमें केवल इतना आएगा, बैंकों का प्रोविजनल कवरेज रेशियो 74 से 77% होगा, प्रावधान कवरेज अनुपात। और यूपीएससी ने आपने मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, तब क्या करोगे? सर पकड़ोगे वहां पे? सर पकड़ लेना, रोते रहना वहां पे बैठ के, अरे भाई ये तो क्वेश्चन बाहर से आ गया। अरे बेसिक है भाई ये। देखो, यूपीएससी ने आपसे पूछा, जैसे स्टेटमेंट तो इकोनॉमिक सर्वे वो इतना ही है, इकोनॉमिक सर्वे बेसिक तो नहीं बताता। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि 74 से 77, अगर यूपीएससी ने आपने ये क्वेश्चन कर कि कम प्रोविजनल कवरेज रेशियो का अर्थ है कि बैंक के पास जरूरत से ज्यादा पूंजी है। दूसरा स्टेटमेंट रीजन, पीसीआर केवल लाभदायक बैंकों के लिए लागू होता है। क्या करोगे इसमें आप? पट्टी गिन लेना, देख के तुक्का मारना, ए बी सी डी जी बजरंग बली के लगा देना कुछ भी है। तो ये दोनों ही गलत है भाई। वैसे क्या ये दोनों ही गलत है? तो इसको समझते हैं कि ये दोनों क्यों गलत है। सबसे पहले पीसीआर की फुल फॉर्म, ये मतलब इसका मतलब क्या है, हैं? तो सबसे पहले पीसीआर एक वित्तीय अनुपात है। क्या है? एक वित्तीय अनुपात है। किस चीज का वित्तीय अनुपात? देखो, जो ये दिखाता है कि बैंकों ने अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब जो पैसे दिए हैं मार्केट में लोन पे, वो वापस नहीं आए, मतलब परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, मतलब पैसा आ ही नहीं रहा है, 1 साल से ब्याज नहीं आ रहा उन पे, तो एनपी है, या तो वो खराब ऋण हो गए। तो यानी खराब ऋणों को कवर करने के लिए कितनी सुरक्षा राशि उन्होंने रख रखी है अपने पास, कि उनके पास सुरक्षा राशि कितनी है, वही पीसीआर है। जो भी मैंने बताया कि 74 से 77 हो गया। मान लो कोई बैंक के पास 100 करोड़ का लोन, देखो एक उदाहरण करते हैं पहले। किसी बैंक ने 100 करोड़ का लोन दिया, किसी बैंक ने 100 करोड़ का लोन दिया, उस लोन में से 20 करोड़ रुपए क्या वापस नहीं आए, तो वो क्या हो गए? एनपी हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए। तो बैंक को यह डर था कि वापस नहीं आए, तो उससे पहले ही बैंक ने क्या कर रखा था? रिजर्व में कुछ पैसे रख रखे थे, ताकि अगर ये पैसे वाकई में डूब जाएं एनपीए वाले तो कोई खतरा नहीं होता। अब देखो इस उदाहरण को सही तरीके से करते हैं। बैंक ने रिजर्व में कितने पैसे रखे थे? प्रोविजन में 15 करोड़। आए कितने पैसे? नहीं, 20 करोड़। तो पीसीआर निकालने का फॉर्मूला क्या है? जो प्रोविजन, मतलब बैंक ने कितना अपने पास रख रखा था, है जोखिम से निपटने के लिए, कितना रखा था? 15 करोड़। तो 15 करोड़ में किसका भाग दे देंगे? ग्रोस एनपीए में 100 से गुणा कर दो, तो क्या आ जाए? मतलब प्रोविजन कितना है? 15 करोड़। ग्रोस एनपीए कितना है? 20 करोड़। तो पीसीआर कितना आ जाएगा भाई? 75%। तो मतलब जिस बैंक का पीसीआर ज्यादा होगा तो वो क्या आएगा? बैंक सही है गलत है? ये देखो, क्या पीसीआर जितना ज्यादा क्या उतना अच्छा? हाँ, अगर बैंक का पीसीआर ज्यादा है तो इसका मतलब है उसने अपने खराब ऋणों से होने वाले नुकसान को अच्छे से कवर कर सकता है, कवर कर सकता है ना। मतलब वहां पे 75% आया था। देखो इकोनॉमिक सर्वे ने क्या कहा है इस बार? इकोनॉमिक सर्वे करने का है कि मार्च में 2023 में पीसीआर कितना था? 24%। इस बार पीसीआर कितना हो गया है? 77%। तो ये क्या संकेत देता है? तो ये यही संकेत देता है कि बैंकिंग क्षेत्र पहले से ज्यादा सुरक्षित है। जो अपन क्वेश्चन पीछे किए थे वो गलत कर सकते हो। अब देखो ये रहा, क्या है क्वेश्चन? प्रोविजन कवरेज रेशियो या पीसीआर का बढ़ना बैंक की वित्तीय स्थिरता का संकेत है। हाँ, अगर ये बढ़ता है तो बैंकों के लिए अच्छा है। दूसरा, पीसीआर बढ़ने का अर्थ है कि बैंक ने अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कवर करने के लिए अधिक प्रावधान बनाए। हाँ, ये भी सही, दोनों स्टेटमेंट सही है, एक की और अच्छी व्याख्या कर रहा है। और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो अलग था ना, कौन सा किया था? देखो ये रही असर्शन। इसमें क्या, ये क्या कहता है? ये पूरी बात ही उल्टी बोलता है। ये कहता है कि प्रोविजन कवरेज रेशियो बढ़ेगा किसी बैंक का, तो इसका मतलब है बैंक के पास मतलब कम प्रोविजन रेशियो है, बढ़ना कम है, तो क्या है? बैंक के पास ज्यादा पूंजी हो ही नहीं सकती।
गलत है। पीसीआर केवल लाभदायक बैंकों के लिए लागू होता है, नहीं, पीसीआर सारे बैंकों पे लागू होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है ना। अब देखो आगे आते हैं, ये हो गया क्वेश्चन दूसरा। सितंबर 2024 तक भारतीय बैंकों का प्रोविजन कवरेज रेशियो 77% हो गया था। ये इकोनॉमिक सर्वे का सेम टू सेम लाइन। दूसरा, ग्रोस एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो पैसे मार्केट्स में दिए उन पे किस्त तो आने की दूर की बात है, पैसा उसा ब्याज कुछ लेके भग गया आदमी, वो एनपीए हो गया। या स्लिपेज में गिरावट आने के कारण बैंकों को अधिक प्रोविजन करने में आसानी हुई। आपको कोई पूछे तो इसका भी जवाब दे सकते हो हाँ। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। पीसीआर का उच्च स्तर किस बात का संकेत देता है कि बैंक घाटे में है? मान लो पीसीआर का उच्च स्तर किस बात का संकेत देता है? या बैंक घाटे में है, या बैंक की पूंजी कमजोर है, या बैंक ने खराब ऋणों से सुरक्षा के लिए पर्याप्त राशि रखी है, या बैंक को पूंजी बाजार में सूचीबद्ध किया गया। क्या सही होगा भाई इसमें? है इसमें होगा सी सही। ये जी है भाई, अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो ना 2-3 बार और पढ़ना, ठीक है।